अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के टी टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद। और मेरे इस टी टाइम में आप मिलते हैं हमारे फ़नून लतीफ़ा की ऐसी शख्सियात से कि जिन्होंने अपने काम के ज़रिए, अपनी महारत के ज़रिए जो है वो जितनी भी डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारी आर्ट एंड कल्चर की, उसके फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया होता है और अपना बहुत नाम बनाया होता है। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मुजस्मा साजी हो। तो बिल्कुल जनाब, फ़न की चाहे कोई भी जहत हो जिसमें उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ होता है, हम ऐसी ही शख्सियत को जो है वो अपना मेहमान बनाते हैं। तो जनाब, आज जिस शख्सियत को हमने अपना मेहमान बनाया है, उनकी जो एक्सपर्टी है वो है तो वैसे डांस में, लेकिन वो एक्टिंग भी करते हैं, वो मॉडलिंग भी करते हैं और पाकिस्तान के नामवर कोरियोग्राफर अब्दुल गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। अच्छा, मैंने थोड़ा सा स्टेप मारा डांस का। मैं यहाँ नाज़रीन आपको ये बता दूं कि अब्दुल गनी जो है वो मेरे भी उस्ताद रहे हैं। मुझे कुछ क्लासेस लेने का जो है वो इनसे शर्फ हासिल रहा, जो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी। खैर, गनी मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जैसे हमारे मुल्क के अंदर हम डांस को अभी तक उस तरह से एक टैबू के तौर पर भी देखा जाता है, तो आप कब से मेहनत कर रहे हैं इस पे? मैं तो तकरीबन मुझे इस फील्ड में आए हुए कोई 18 साल हो गए हैं, और उससे पहले मतलब मैं 8 साल का था तकरीबन, मैं तब से कर रहा हूँ। मुझे शौक़ था, लेकिन वही वाली बात, उस टाइम तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी मुझे, तो फैमिली की तरफ से कितना प्रेशराइज किया गया होगा? बहुत ज़्यादा, मतलब इजाज़त ही नहीं थी। मतलब मैं तो लिटरली मतलब छुप के जाता था या चला जाता था, तो उस पर अब्बा कहते होंगे ये क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरी अम्मी तो बहुत दीनी खातून, पर्देदार, सारी चीज़ें, तो अम्मी ने बहुत धोखा। अब्दुल गनी किस पे चला गया? हाँ, अब्दुल गनी बेसिकली जो टैलेंट अल्लाह की तरफ से था वो होता है, अंदर से होता है ना, तो वो वाली बात थी, तो वहाँ से निकला। और चीज़ें जो आपको ट्रैक करनी होती हैं उसकी तरफ मैं गया, लेकिन मुझे फैमिली ने काफ़ी मतलब मना किया, इनकार किया, चीज़ें की, लेकिन मेरा शौक़ था, मैं करता रहा। मैं जॉब भी करता था और ये काम भी करता था। तो प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग ली थी आपने? ट्रेनिंग उस तरीके से मैंने ट्रेनिंग नहीं ली जैसे कि ट्रेनिंग ली जाती। हाँ बिल्कुल, वह मुख्तलिफ ग्रुप थे जिनमें के साथ मैं परफॉर्म करता था, क्योंकि मैं छोटा था तो उनके ग्रुप को लीड करता था, बाकी वो लड़के थे। और पहले तो शादी में काफ़ी शो होते थे, इवेंट होते थे, उस तरह मैंने स्टार्ट किया, चीज़ें की। बेसिकली मैं गया था एक इवेंट में, वहाँ पे मैंने डांस को देखा। और ये कब की बात है? ये तकरीबन है 90s की। हाँ, 90s की बात होगी या 89 की बात होगी। और उस वक्त आप कितने साल के थे? उस वक्त मैं था तकरीबन 8 साल का। अच्छा। हाँ, तकरीबन 8 साल का था। हाँ। तो आपको उस वक्त जो है वो ग्रुप कोई डांस कर रहा था शादी में, तो वो बहुत पैशनेट किया आपको, अट्रैक्ट किया आपको? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उस ग्रुप ने ऐसा इतना अच्छा परफॉर्म किया, मैंने बोला यार ये क्या है, क्योंकि मैंने कभी फिल्मों में देखा था, लेकिन लाइव इस तरीके से नहीं देखा। तो वहाँ पे जब मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने घर में खुद से करना शुरू कर दिया। हाँ, खुद से ही करना, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ चला रहा हूँ, पैर चला रहा हूँ, तो बस वो चीज़ें हो गई। और फिर इस तरीके से वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था वहीं का वो एक ग्रुप था, तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया, फिर उनसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह ली, लेकिन फिर हम लोग शादियों में करने लगे चीज़ें, क्योंकि मैं सबसे छोटा था उस ग्रुप में, तो मुझे लोग पसंद करते थे। हाँ, और क्यूट लगते होंगे। हाँ, कुछ छोटा सा बच्चा आगे और बड़े बड़े जो है वो डांसर्स ऐसे ही, मतलब जितने भी लोग थे सब, किसी को कोई इतनी अहमियत नहीं देता था, लेकिन मुझे सब लोग प्यार करते थे, गिफ्ट देते थे, तो वो सारी चीजें अच्छा लगता होगा ना, फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। उस टाइम तो ये भी नहीं था, उस टाइम बस ये था कि मैं फन कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इस मकाम तक पहुंचूंगा, कि मैंने कभी भी इस फील्ड को एज अ प्रोफेशनल नहीं सोचा था कि मैं इसको एज प्रोफेशन इसको परस्यू करूंगा। हाँ। उस वक्त जिस वक्त आपने करना शुरू किया, उस वक्त भी, और आज से कोई जब मैं इस इंडस्ट्री में आया उस वक्त भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे मतलब इतने बड़े शो, हम अवार्ड या लक्स या फिल्म या कमर्शियल या थिएटर, ये सारी चीजें करूंगा, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से था, ठीक है, और वो बड़ी दीनी फैमिली थी मेरी वालदा। तो वहाँ तो वैसे ही आपको सबसे पहले घर वालों ने ही रोका होगा कि घर वालों तो आज भी Still you are fighting? हाँ, मतलब ऐसे ही है। बेसिकली मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, वालिद का भी इंतकाल हो गया, और मैं इकलौता था अपने माँ बाप का, 2 बहनें मेरी,
तो उस वजह से बस मुझे अम्मी ने इजाज़त दे दी, लेकिन क्योंकि एक माँ का इकलौता बेटा आप समझ सकती हैं, और वो ये कर रहा है, और वो ये कर रहा है जो कि पूरे ख़ानदान में चीज़ों में नहीं, फिर माशरा क्या कहता है, सबसे बड़ी मेन चीज़ तो ये है ना, जो हमारी सोसाइटी इसको किस तरीके से देखती है, क्या चीज़ें करती है। ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो मुझे कहते थे यार तू क्या कर रहा है, छोड़ दे ये सारी चीज़ें कर दे, और आज इज्जत नहीं है ना, ऐसी बातें सुनने को मिली। और आज मुझे ये कहते हैं कि यार, आज मुझे बताते हैं, मतलब मुझे नहीं बताते, दूसरे लोगों को बताते हैं, आपको सुनने को मिलता होगा। हाँ, नहीं मुझे मिलते भी हैं, मुझे बताते हैं। मेरा दोस्त कनाडा में कि यार मैं तुम्हारी जर्नी बताता हूँ, और मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ कि हमारे साथ छोटा सा था, आज हाँ ये आज अली जफर को करा रहा है, आज ये हुमायमा मलिक, आज ये हुमायूं सईद, महविश हयात, पाकिस्तान के जितने टॉप स्टार हैं, फिरोज खान, सबके साथ काम किया है। तो खुद भी परफॉर्म करता हूँ, तो वो मतलब बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि यार ये हमारा दोस्त है और इसने बहुत कामयाबी हासिल की है। और हम, क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी है कि किस तरीके से मैं बड़ा हूँ, हाँ किस तरीके से मैं बड़ा हूँ, मैंने क्या किया है, किस घर में मैं रहता था, मैं काम भी करता था, फिर ये भी करता था। तो देखिए गनी, डांस तो ठीक है, फन है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है डांस करना, लेकिन एक थका देने वाला काम है, ठीक है। आप थक जाते हैं उसके अंदर, आपकी बॉडी थक रही होती है, आप काम भी करते थे, फिर डांस भी मैनेज करते थे, तो गनी थकता नहीं था? नहीं, बेसिकली होता ही था, क्योंकि मैं जॉब करता था, सुबह से जाता था, सुबह 8-9 बजे, और फिर शाम में छुट्टी होती थी, और फिर मैं शो भी करता। तो ये होता था कि जब मैं शॉप पे जाता था तो मुझे नींद आती थी, मैं ऊँगता था, और जो मेरे उस्ताद थे ना, वो भी बेसिकली डांसर थे। अच्छा। तो हुआ ये कि हाँ वो भी डांसर थे, तो वो भी सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर तो ये आपको सपोर्ट मिली होगी। हाँ, चले कहीं से तो गनी को सपोर्ट नहीं, उनकी तरफ से मिली, लेकिन फिर मैंने ये किया कि जिनके साथ मैं करता था, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी, तो तुम अब हमारे साथ वीकली किया करो, मतलब हफ्ते को ये शो हम करने जाते हैं, या जुमेरात को, पहले तो जुम्मे की छुट्टी होती थी ना, तो उस तरीके से हमारे साथ करो ताकि तुम्हारी नींद पूरी हो जाए, और फिर उस तरीके से तो मैंने कहा चलो फिर इस तरीके से करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें रहीं, लेकिन बहुत मुश्किलें, यकीन करें कि बहुत मुश्किल काम, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं, हुआ ये कि जब मैं पहले डांस करता था, बैकअप करता था, हाँ। तो लोग कहते थे यार तू नज़र नहीं आता, बैकअप करता है, सही है, पीछे करता है, सही। तो नहीं, बल्कि मैं जब शादी ब्याह में करता था तो लोग कहते थे तुम टीवी पे नहीं आते। अच्छा, टीवी पे नहीं आता, फिर मुझे हुआ कि यार लोग कहते हैं टीवी पे नहीं आता, तो मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, हाँ, कि टीवी के लिए अप्रोच करूँ। तो फिर वो सोनू डांसर्स एक ग्रुप आया, तो मैंने उनके साथ स्टार्ट किया। तो हुआ ये कि फिर मैं टीवी पे आने लगा, तो वो कहने लगे तुम पीछे होते हो। अच्छा। मैंने बोला ये भी मसला है, हाँ बैक डांसर सपोर्टिंग। तो मैंने बोला अच्छा चलो, फिर मैं आगे आने के लिए अपनी सारी चीज़ें की, तो इस तरीके से आगे भी किया, बैकअप भी किया, मेहनत कंटिन्यू मेहनत। और रही थकने की बात, तो मैं नहीं कभी थका इस तरीके से, मैंने कभी नहीं सोचा। डांस करते हुए नहीं थकते? नहीं, डांस करते हुए भी, प्रैक्टिस, सारी चीज़ें, कभी वो महसूस ही नहीं होता था। थकावट क्या होती है मुझे नहीं पता था, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते थे, हमारा काम ही यही था। नहीं नाज़रीन, ये मेहनत तलब काम है, ये तो इनका पैशन था जो इनको नहीं थकाता था। लेकिन अब हम जैसे से पूछे जो 2 घंटे की क्लास के बाद ऐसे हुए होते थे। हाँ, क्लास में तो ऑब्वियसली जब आप उस तरीके से आते हैं, क्योंकि आप लोग की ट्रेनिंग नहीं हुई होती, दूसरे बच्चे आते हैं। अब मेरा भी ये कि अगर मैं कोई भी चीज़ एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो मेरे मसल्स जो हैं वो दर्द करते हैं, 1 हफ्ता 15 दिन दर्द करते हैं, लेकिन फिर वो रूटीन में आ जाते हैं, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर आप उसको एंजॉय करते हैं। फिर आप नहीं जाते तो आपको आपकी जो फील होती है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि यार मैं नहीं जा रहा, मुझे जाना चाहिए, कुछ भी है मुझे जाना चाहिए। तो ये भी इसी तरीके से, तो मैंने तो हमेशा एंजॉय किया है, और बस खुशकिस्मत भी रहा हूँ उस मामले में। आपने तो एंजॉय किया है, और आप जब डांस कर रहे होते हैं बाकी भी लोग भी एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि डांस को लोग यही समझते हैं कि ये ठीक नहीं है। हाँ। अगर मैं कहूँ, क्योंकि डांस हर जगह हो रहा है, अभी भी टैबू है हमारे, अभी भी है। देखें, अभी भी लोग पाकिस्तान में, अब तो चलो शुक्र है लोग अवेयरनेस हो गई है, चीज़ें हो गई, थोड़ा बहुत शौर आ रहा है। अब हमें हायर किया जाता है, कोरियोग्राफर्स को हायर किया जाता है मेहंदी में, क्योंकि शादी में एक मेहंदी ढोल की वो इवेंट होता है जिसमें लोग एंजॉय करते हैं, जिसका लोग वेट करते हैं, जिसके लिए लोग इंटरनेशनली आ रहे होते हैं। ट्रेंड बहुत इन हो गया है ना, तो पहले नहीं था हमारे यहाँ। हाँ, पहले नहीं था, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि लोग अब आ रहे हैं, बुलाते हैं, फिर उसमें उनकी कज़नें, फ्रेंड्स, खाला, आंटी, फुप्पो, सब लोग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनकी फैमिली से कोई इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं यार अभी भी ठीक नहीं है, मतलब लोग उस नज़रिए से सोचते हैं शादी ब्याह तक ठीक है। लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मेरी क्लास में बहुत सारे लोग आते रहे और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं, आप मुझे बताएं। तो कोई कहता है कि हर किसी का अपना अपना
माइंड है वो अपने हिसाब से बात करता है, वो यही कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डांस ट्रेनिंग करनी है, हमें शो बिजनेस में आना है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम ऑफिस में होते हैं, हम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए हमें अच्छा लगता है तो हम चिल हो जाते हैं थोड़ा। इससे कुछ लोग आते हैं जिनको वेट कम करना पड़ता है। तो मैं यही समझता हूँ कि डांस जो है ना, बेसिकली हमने इसको नाम दिए हैं चीज़ों को। डांस भी एक्सरसाइज है बिल्कुल। और बहुत से लोग हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप फिर जिम चले जाएं तो कहने लगी नहीं जिम में हमें नहीं मज़ा आता, इसमें हमें मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं और जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो भी होती है। तो इससे 2-3 फ़ायदे उनको होते हैं। एक तो उनकी हेल्थ ठीक रहती है, उनका वेट भी कम हो जाता है और फिर वो एक चीज़ सीखते भी हैं तो जो उनके मजीद काम आती है शादी में और पता नहीं कहाँ इवेंट पे, हर जगह। और बिल्कुल जनाब, हम इंटरव्यू भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ वक्त पहुँचा था एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान शहला महमूद और मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं वो हैं अब्दुल गनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कोरियोग्राफर है। और हम इनकी बचपन से हमने शुरू किया था कि किस तरह जो है वो यहाँ तक पहुँचे और अब माशाल्लाह से जो है वो लक्स स्टाइल अवार्ड्स हों, जितने भी अवार्ड्स शोज़ आप देख रहे होते हैं, जितने भी फिल्मों में डांस देख रहे होते हैं, तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में 95% आप ही की कोरियोग्राफी होती है। ऐसा ही है? नहीं, मेरी भी होती है और बहुत से लोगों की होती है। मेरी 95% नहीं होती, लेकिन हाँ मेरी 50% होती है। मोस्टली कर रहे होते हैं, मतलब बड़े शोज जो हैं हमारे वैसे ही फिंगर टिप्स पर रहेंगे। हाँ, बेसिकली मैं ज़्यादातर जो मुझे अप्रोच करते हैं, हम टीवी वाले अप्रोच करते हैं तो मैं हम अवार्ड्स या लक्स अवार्ड, वही तो शोज है हमारे पास। हाँ नहीं, शोज वो करते हैं, फिल्म वगैरह भी हम टीवी के साथ ज़्यादा मैंने किए हैं। जैसे उनकी परवाज़े जुनू थी, जैसे कि उनकी एक और थी बिन रोए आंसू थी। हाँ, तो इस तरह की फिल्में और उनके ड्रामे वगैरह जो हो रहे हैं तो वो सारी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ। शुक्र है अल्लाह ताला का। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे जाऊँगा या मैं करूँगा। और मैं तो ये किस पॉइंट पर सोचा आपने, मतलब अब्दुल गनी को ये वाला ख्याल? अच्छा, बचपन में तो क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा था और आप इंजॉय कर रहे थे तो आप परस्यू कर रहे थे कि आप चले गए ग्रुप्स के साथ और डांस कर रहे हैं, लेकिन ये वाला थॉट आपको कब आया कि नहीं मुझे प्रोफेशनली इसमें कुछ करना चाहिए? ये नहीं आया भी कभी नहीं, ये हुआ ऐसे कि खुद ही कन्वर्ट हो गया। नहीं, ये कन्वर्ट हो गया। बेसिकली हुआ ये कि मैं जॉब करता था, जब सोनू डेंजर्स ग्रुप के साथ काम भी करता था, तो फिर हुआ ये कि मेरी वहाँ पे जॉब लग गई इंडस्ट्री में। तो जब मेरी जॉब लग गई तो फिर मुझे फुल टाइम इसको देना पड़ा। तो फिर ये उस तरीके से होता गया। फिर हम लोग शोज़ वगैरह करते रहे, बाहर भी गए, दुबई भी गए, फिर हम USA के लिए हमारे वीज़े लगे। चचा अदीज़ जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, इंटरनेशनली उन्होंने काफ़ी काम किया है। मोइन साहब, मैडम नूर जहाँ, उमर शरीफ साहब, पाकिस्तान के सुपरस्टार, उनको वो लेके गए, उन्होंने USA में उनको इंट्रोड्यूस करवाया है और शोज़ वगैरह करवाएं। तो हमारा भी ताल्लुक़ हुआ कि हम उनके साथ काम करें। उन्होंने हमें अप्रोच किया, सोनू डेंजर्स ग्रुप को। तो बस सजाद भाई थे उसमें और फैशन शो था, हमारा ग्रुप था। लेकिन सजाद अली साहब दुबई शिफ्ट हुए थे, तो सुनने में मेरे ये आया कि उनको वीज़ा नहीं दिया और जिसकी वजह से कि हम रह गए, फिर हम भी नहीं जा सके। सेकेंड टाइम जब हमें 2007 की बात थी, 2008 में, तब भी हम लोगों को फिर वहाँ से लोगों ने मतलब वहाँ से हमें चचा अदीस ने इनवाइस, वो कोटेशन नहीं, क्या कहते हैं उसको, एक लेटर भेजा था जिसमें आर्टिस्टों के सारे नाम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो कंपनी से रजिस्टर होती है। तो वो हमें भेजा था। तो उसमें फिर ये हुआ कि मेरा वीज़ा लग गया, मेरे साथ एक और मेरे पार्टनर थे उनका लग गया, शहजी, और आई थिंक हमारे ग्रुप के 3 लोग थे, उनका नहीं लगा। तो सेकंड दफा ये हो गया। अब आप सोलो जाइएगा? नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा, मतलब मैंने USA तो जाना ही जाना है। कुछ भी हो, आप सोलो जाइएगा? घूमने के लिए जाना है मैंने तो बेसिकली, क्योंकि 2 दफा। नहीं, मेरे कहने का मकसद है कि अब आप बारात के साथ आप अप्लाई नहीं करेंगे, अब आप अकेले अप्लाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल देखते हैं किस तरीके से नसीब में है, क्या है, अकेले जाऊंगा या ग्रुप के साथ जाऊंगा या आर्ट्स काउंसिल के थ्रू जाऊंगा। जाना तो है वैसे, वो तो फिर आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपको कितना। अच्छा, पास आउट आपका कहाँ का है ये बताइएगा? बेसिकली मैंने नापा से मैं चाहता तो था काफ़ी टाइम से कि मैं नापा में एडमिशन लूँ, लेकिन मैं मसरूफ़ बहुत होता था, तो इस वजह से मैं ले ही नहीं सका। लेकिन फिर एक शॉर्ट कोर्स निकला उनका, जैसे मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट कोर्स कर लूँ 3 मंथ का,
तो उसको मैंने जब किया तो फिर मुझे डांस में ही नहीं, एक्टिंग की बात करूँ, डांस की बात नहीं करूँ। डांस मैंने जो सीखा है ना, मैंने जिस तरीके से मेरी ट्रेनिंग हुई है बाकायदा, अब इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं हुई जिस तरह क्लासेस होती हैं या चीज़ें होती हैं, मैंने अपने सीनियर्स के साथ काम करके, जैसे कि और कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड आप में, हाँ, लेकिन जब आप सीनियर्स के साथ काम करते हैं ना, डिफरेंट लोगों के साथ, जिस तरीके से मेरे जो टीचर हैं सनी गोविंदा साहब हैं, जिन्होंने एक फिल्म की दुनिया है दिलवालों की, और वो जब परफॉर्म करते थे तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, और वो जहाँ परफॉर्म करते थे मैंने देखा सभी उनके फ़ैन हो जाते थे। तो उन्होंने डांस बेस पे ही फिल्म की मैडम शमीम आरा की दुनिया है दिलवालों की, और कितने खूबसूरत वो इंसान हैं अभी भी माशाल्लाह। और मेरी लाइफ में मैं समझता हूँ बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनका साथ मिला। वो मेरे बेसिकली हमारा खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन वो खूनी रिश्ते से भी ज़्यादा है। आपको इंसियत हो जाती है ना, आप खूनी रिश्ते से भी ज़्यादा है। मतलब मेरा उनके साथ साल है कोई, अभी हमें कोई 25 साल तो हो गए तकरीबन, तब से हम जानते हैं। मतलब मैं उनके यहाँ जाता हूँ, फैमिली में हमारा आना जाना है चीज़ें, उन्होंने ही मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मेरे एजाज़ भाई हैं, एजाज़ डाडा, वो PNC में होते थे, नादिर भाई PNC में होते थे, मैंने इन लोगों के साथ काम किया। तो फिर मैं छोड़ दी थी मैंने फील्ड, क्योंकि मैं मैनेज नहीं कर पाता था, जॉब भी और फिर सारी चीज़ें। लेकिन फिर हुआ ये कि सोनू जब ग्रुप आया तो मुझे काफ़ी इनका काम पसंद आया, तो फिर सनी भाई ने मुझे इनके पास लेके गए और इनके ग्रुप में मुझे फिर ज्वाइन करवाया। सनी भाई ने कहा कि यार ये मेरा बच्चा चीज़, फिर वो डांस का सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर इस तरीके से फिर मैं इंडस्ट्री में जॉब करना शुरू हो गया, फिर इवेंट किए, फिर हम लोग ये होता है ना कि आप जिस चीज़ में फिर लगन जाहिर हो रही होती है आपकी, तो अल्लाह ताला भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ते निकाल रहे होते हैं। लगन तो मेरी यही थी, यकीन करें। मतलब मैं भले कहीं पर भी काम करूँ या आज भी मैं कुछ और करूँ, लेकिन शायद मैं मजबूरी के तहत कर लूँ, लेकिन मुझे जो खुशी मिलती है ना, हाँ, जो मुझे खुशी मिलती है वो इसी चीज़ से मिलती है। अब कोई इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, देखिए काम होता है आपके ऊपर, आपका अपना अल्लाह ताला ने आपको स्किल दिया है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। इस फील्ड में भी, डांस में भी लोग इस डांस को डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। दुबई में हो रहा होता है, बार्क में, लाहौर में भी कुछ चीज़ें स्टेज पे हो रही होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर मुझे वो ऑफर आए तो शायद मैं नहीं करूँगा, या दुबई में भी नहीं करूँगा। क्योंकि हाँ, मुझे ये है कि अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो ये कि मैं खुद मुतमईन हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का एक तो दिल नहीं तोड़ा, मैं उसमें अपने डांस में कोई ऐसे स्टेप नहीं करा रहा जिससे लोग कहें क्या कर रहा है स्टेज पे, हाँ, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं कर रहा। मेरी जो परफॉर्मेंस मैं करवाता हूँ या मैं जो भी करता हूँ वो एंटरटेनमेंट होती है, और एंटरटेनमेंट होती है, और एंटरटेनमेंट भी होती है, और लोग एंजॉय करते हैं। आपने तो खुद ने भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ। अच्छा, क्या मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि माशाल्लाह आपने अली ज़फ़र से लेके बहुत सारे, लंबी फहरिस्त है हमारे पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ की के जिनको आपने सिखाया डांस, तो सबसे मुश्किल किसको रहा सिखाना हमारी सेलिब्रिटीज़ में से? कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मतलब जान के कोई गलती नहीं कर रहा होता। उसकी वजह ये है कि यहाँ के लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं कर रहे थे। फिर फिल्में भी नहीं बनने दी है, तो अभी कुछ टाइम हुआ है जो फिल्में बन रही हैं, लोग कर रहे हैं। हाँ, रिवाइवल अब हुआ है, अवार्ड अब होने लगे हैं जिसमें बाकायदा प्रॉपर डांस हो रहा है। हम TV अवार्ड्स जो कि वो इंटरनेशनल भी जाता है, यहाँ पे भी अवार्ड्स हो रहे होते हैं। तो लोग अब ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो हमारे जो दूसरे लोग थे। लेकिन अगर डांस में मैं बात करूँ तो शहरोज़ बहुत अच्छा करता था, सुहाई बहुत अच्छा करती थी, मैं भी शायद बहुत अच्छा करती है। हमारी जो नूर थी फिल्म स्टार, अब तो खैर उन्होंने छोड़ दिया है, उनके साथ वो भी बहुत अच्छा, हाँ, वो बहुत कमाल परफॉर्म करती थी। अगर हमसे कोई कहता था तो हम उन्हीं को रिकमेंड करते थे। ज़ारा नूर अब्बास है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको हमने अवार्ड में परफॉर्म करवाया। वो उनकी मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने ही बल्कि कहा कि मेरी इससे अच्छी परफॉर्मेंस कभी नहीं हुई, मतलब इस तरीके की उन्होंने। फिर अली भाई के साथ बहुत काम किया। अली ज़फ़र, मैं उसी पे आई थी। अली ज़फ़र के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? वो तो खुद भी एक बहुत फन लविंग पर्सनैलिटी है। बिल्कुल, अली भाई की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है। वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक ही नगीना है, और क्योंकि वो है अली ज़फ़र। ऐसा लग रहा है हम उनकी प्रमोशन के लिए बैठे हुए हैं। नहीं, वो क्योंकि बहुत खूबसूरत इंसान है, वो इतना बड़ा स्टार जिसने इंटरनेशनली काम किया है, इंडिया में जाके काम किया है, चीज़ें की हैं, और इतने हम्बल तरीके से वो आपसे मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं। आप लगता नहीं है कि यार ये अली ज़फ़र है, ये इतना बड़ा सुपरस्टार है। तो मुझे लगता है उनकी कामयाबी की वजह भी यही है, और वो अपने काम के साथ जितनी सच्चाई के साथ जो भी करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो मुझे अच्छा, जब उनको आप डांस सिखा रहे थे, अब जाहिर सी बात है वो खुद भी इंडस्ट्री में रहे हैं, तो कोई कभी हेजिटेशन हुई अली ज़फ़र को सिखाते हुए?
नहीं, मुझे नहीं हुई, बस हुआ एक दफ़ा ये था कि जब हम लक्ष्य स्टाइल अवार्ड कर रहे थे तो उसकी डायरेक्टर जो थी निदा भट्ट, उनको लिया था। निदा भट्ट के साथ मैंने ग्रीस भी किया, काम किया। निदा भट्ट ने मेरा नाम रिकमेंड किया था हम टीम वालों को स्टाइल अवार्ड जब ये कर रहे थे। हम अवार्ड तो मैं करता था, हम टीम की अवार्ड जो वो दूसरी टीम थी, स्टाइल वाली दूसरी टीम थी, जिसमें खालिद सूरती साहब, सहर और आसिफ और बहुत सारे लोग थे। तो निदा भट्ट को उन्होंने हायर किया, लिया, तो निदा भट्ट ने मेरा नाम दिया क्योंकि निदा भट्ट के साथ मैंने काफ़ी काम किया, ग्रीस किया है, शिकागो किया है। ग्रीस मैंने कोरियोग्राफ भी किया था थिएटर, जो कि आर्ट्स काउंसिल में ही हुआ था। उसमें अहमद अली, अकबर, जिसका परीज़ाद बहुत सुपर हिट गया था, सनम सईद, आयशा उमर, ये लोग थे सारे उसमें। जुई, एनी जाफरी थी शिकागो में। तो ये बड़े बड़े नाम मतलब वहाँ से निकले। निदा के साथ मैंने काम किया था, तो निदा के साथ मेरा काफ़ी टाइम से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो भी बहुत टैलेंटेड, मैं समझता हूँ कि म्यूज़िकल जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में उनसे अच्छा म्यूज़िकल थिएटर कोई नहीं करता, और बहुत कमाल खातून हैं, अपने काम के साथ बहुत इंसाफ करती हैं। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। अली भाई के साथ जब मैं स्टाइल अवार्ड कर रहा था तो हुआ ये कि अली भाई क्योंकि 2 दिन पहले आए, बहुत मसरूफ़ थे, चीज़ें चल रही थी उनकी। तो अब जब उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी जो मैंने कोरियोग्राफ किया था, तो एक दिन वो थोड़े से यूँ हो गए ये मैं 2 दिन में करूँगा। हाँ, कि गनी यार ये मैं 2 दिन में करूँगा यार, मतलब खुदा को मानो, कुछ खुदा को मानो यार। कहने लगे मैं तेरे लिए भी ऐसे ऐसे ये करके दिखा मुझे, इस तरीके से कहने लगे। मैंने कहा अली भाई कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपल सिस्टम है यार, क्या कह रहा है, 2 दिन में ऐसे नहीं कर यार। तो मेरे गले में ढोल डालने में थोड़ा ढोल, उसमें एक पार्ट भी था, तो हमने उस तरीके से कर दिया। फिर अली भाई ने, लेकिन वो बहुत अच्छा किया, वो जितने थोड़े से 2 दिन में सीख लिया वो भाई, मैं एनर्जी अलग है उनकी, अलग ही एनर्जी थी। मतलब उसमें बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस थी। हुमैर जसवाल था, अहमद था, ओपनिंग उन लोगों ने की थी। बेसिकली हम जो डांस करवाते हैं या स्टेप करवाते हैं उसको आपको याद भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो आप बात करिए ना खुशी वाली बात, जो कि अंदर से आता है, और मैं समझता हूँ कि वही डांस है जो अंदर से आता है ना। जब आप हाथ पैर चला रहे होते हो, आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, आप हिल रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, आप ठुमका लगा रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप जंप मार रहे हैं, मस्ती में लगे हैं। आप जब सबके साथ एक जो हम कहते हैं ना उसको फ्री स्टाइल, मैं तो उसको फ्री स्टाइल कहती हूं, वो फ्री स्टाइल ही होता है। और उसको जो आप करते हैं ना, एंजॉय करते हैं, तो वो डांस है, वही फील है, बेसिकली वही फील है। उसी फील को मैं कहता हूँ जब भी आप परफॉर्म करते हैं तो वही फील अपने अंदर रखें, ताकि वो पीटी ना लगे कि 1 2 3 रोबोटिक ना लगे। तो ये वाली बात है। तो इस वजह से डांस जो है भाई वही है। और डांस बिल्कुल मजीद भी जो है वो हम गनी से गुर सीखेंगे डांस के। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया और अब्दुल गनी हमारे साथ मौजूद हैं टी टाइम में हमारे। और गनी हमें बता रहे थे डांस के काफ़ी सारे गुर। मज़ीद हम गनी से बात करेंगे और कुछ बात करते हैं आपकी फ़िल्म की, वो जो एक बहुत ही यूनिक फिल्म बनी थी डांस कहानी, तो उसके बारे में कुछ बताएगा, जिसमें गनी ने कोरियोग्राफ भी किया है और उसमें एक्टिंग भी की है। उसके बारे में बस मैं यही कहूँगा कि जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की, प्रोड्यूस भी खुद किया उन्होंने पहले एक उसका प्रोमो बनाया, उसका एक कुछ चीज़ें शूट की, फिर उसको एडिट किया, उसको देखा कि क्या उसका रिज़ल्ट आया है, वो बहुत ही खूबसूरत था। फिर वो फिल्म के ऊपर गए, उन्होंने अप्रोच किया पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भी लड़के को हमने बुलाया उन्होंने, और रमीस एक लड़का है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है माशाल्लाह, वो इंटरनेशनल भी क्लासेस वगैरह करवाता है। वो गया था लेकिन अब पाकिस्तान में वो काम कर रहा है। वो था हमारी फिल्म में। फिर यूके से एक लड़की थी जिसका ऑडिशन किया था, वो थी इसमें, क्योंकि उनको बेले परफॉर्मर चाहिए थी, तो वो लड़की को उन्होंने बुलाया। फिर यहाँ से हमारे जो और भी टैलेंट इंटरव्यू वो किए, ऑडिशन किए, उन लोगों को बुलाया, चीज़ें की। लेकिन फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन बदकिस्मती से वो फिल्म सिनेमा में भी आई, लेकिन लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे, अब मुझे नहीं पता कि प्रमोशन नहीं कर पाए, उसकी प्रमोशन नहीं की, कोई मीडिया पार्टनर नहीं लिया। इस फिल्म की वजह से मैंने अपने 5 साल, मतलब मैं समझता हूँ कि मैंने ज़ाया कर दिया। मैंने सोचा कि फिल्म आएगी तो मैं कुछ करूँगा, मतलब मुझे एक्टिंग तो मैं कर रहा था, मैंने ड्रामा भी किया, लेकिन मैंने कहा फिल्म आएगी, एक बड़ी चीज़ आएगी तो फिर इंसान कुछ करता है, तो मैंने होल्ड किया। तो वो शूट हुई थी 2010 में और वो रिलीज़ हुई 2015 में, और इतना बड़ा गैप आ गया, और लेकिन कुछ मसले मसाइल हुए होंगे, लेकिन अगर वो मीडिया पार्टनर लेते और उस चैनल को किसी को अपने साथ रखते, चीज़ें करते, और क्योंकि मैंने वो सीखने का तो बहुत मौका मिला होगा। सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है, हर लम्हे सीखने को मिलता है, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं सीखता रहूँ,
कोई ना किसी भी बात से, किसी भी चीज से नहीं होती है, कोई उम्र नहीं होती। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है ना अपने अंदर, वो यही लगती है कि मैं कुछ चीज़ सीखना चाहता हूँ और मैं सीखता हूँ। जस्तजू जो होती है ना, ये बिल्कुल ये हमेशा रहनी चाहिए मेरे ख्याल में इंसान के। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस वो 5 साल ज़ाया हो गए मेरे, और चले गए वक्त के ऊपर, हम चले गए। लेकिन अगर वो मीडिया पार्टनर लेते हैं और चीज़ें लेते हैं, क्योंकि मैंने वो फिल्म हॉल में बैठ के देखी है, 70% लोग थे उसके अंदर, तब भी जब उसकी कोई प्रमोशन नहीं हुई, कोई मीडिया पार्टनर नहीं है, चीज़ें नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ गए, शायद वो कोई फिल्म देखने गए होंगे, उसका पोस्टर बहुत अच्छा था, उन्होंने ये देखा तो शायद वो फिर उसके अंदर आ गए। लेकिन उसमें बच्चे भी थे और लोग एंजॉय कर रहे थे, बड़े लोग भी थे, मतलब 50 से अबव भी लोग थे उसके अंदर। तो लोगों ने काफ़ी पसंद की उस फिल्म को, मुझे लगता है। और अगर वो इस तरीके से होती तो फिर यकीनन जिन लोगों को नहीं पता है चीज़ें, तो वो लोग भी देखते तो काफ़ी एंजॉय करते। और पाकिस्तान की पहली फिल्म थी, फीचर फिल्म, जो डांस बेस्ड, उसका नाम भी डांस कहानी। चले हम जरूर देखेंगे, अगर हमें YouTube पर मिल गई तो। YouTube पे भी नहीं डाली ना उन्होंने, ट्रेलर डाला हुआ है खाली, बस ट्रेलर आपको मिल जाएगा, पूरी फिल्म YouTube पे भी डाली। वो कह रहे थे कि वो इंटरनेशनली जो फेस्टिवल होते हैं शायद वहाँ पे कुछ भेजेंगे, चीजें करेंगे। ठीक है। अच्छा गनी, मुझे ये बताइएगा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे डांस नहीं आता, मुझे जो है वो बिल्कुल डांस नहीं आता, तो आपको क्या लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम अगर बैठे हुए हम पैर हिलाते हैं, हम ये कर रहे हो, तो ये भी एक डांस की जो फॉर्म ही होती है हर इंसान के अंदर। मेरे ख्याल में हर इंसान डांस कर सकता है। देखिए, डांस हर इंसान करता है। अब डांस में आती है बेसिकली रिदम। कहते हैं कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता, क्योंकि डांस का जो काम है ना वो है ही रिदम के ऊपर। क्योंकि अगर वो रिदम से आउट होगा ना तो फिर वो नहीं समझ आता। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, जो कि डांस कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना सेंस नहीं होता कि वो रिदम से आगे भाग रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। और ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनको सेंस होता है रिदम का, ठीक है, वो मूव भी करते हैं ना रिदम पे। मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी शख्स, माइकल जैक्सन अगर होते, या ऋतिक रोशन, या प्रभुदेव साहब, ये जितने भी लोग हैं, अगर ये बेताला डांस करें ना तो लोग इन पे को टमाटर मारे, हालांकि इतने अच्छे परफॉर्मर हैं, क्योंकि ये रिदम पे करते हैं, इतना खूबसूरत करते हैं, तो इस वजह से ये भी गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। लेकिन जो बेताला होता है उनको बहुत मेहनत की जरूरत होती है, उनको 3 ताल को सुनना पड़ता है, उनको थत्कार करना पड़ती है, उनको चीजें करना पड़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है समझने में, क्योंकि एक चीज उनको पता ही नहीं है कि हम गलत ही क्या कर रहे हैं। जब इंसान को पता ही नहीं है गलत ही क्या कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन तो फिर कहाँ से निकालेगा वो। उसको हम बताते भी हैं तो उसको वो शायद थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाते, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत से लोग रिदम में भी आ जाते हैं। सही। अच्छा गनी, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अब जाहिर सी बात है आप क्लासेस भी लेते हैं डांस की, और अगर हम इंडिया से मुकाबला करना चाहें, कहा आपको लगता है कि हम कहीं उनके करीब, वैसे तो बहुत टैलेंटेड है इंडिया में भी लोग, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अगर हमारे यहाँ लोगों को अगर प्लेटफॉर्म्स दिए जाएं डांस के ऊपर, तो जैसे कि आप लोग क्लासेस भी लेते हैं, आप लोग ऑडिशंस भी लेते हैं, तो आपको लगता है कि उस लेवल के डांसर्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए, उस लेवल के टैलेंट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। एक तो पाकिस्तान इंडिया की निस्बत छोटा एक मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात ये है कि वहाँ पे क्लासेस दी जाती हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं ना, उनको तो कल्चर ही यही है उनका, तो मतलब उनके तो मेरे ख्याल में उसमें भी है ना, मजहब में भी है, मजहब में भी है। लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम फैमिली है वो भी वहाँ पे वो सारी चीज़ें करती हैं, उनके मजहब में बिल्कुल है। लेकिन बात ये है कि वहाँ का मुकाबला हम लोग अभी तो नहीं कर सकते, मुझे लगता है, क्योंकि उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि हमारी फैमिली की तरफ से इजाजत नहीं है, लोग रोक रहे हैं, सबसे बड़ा मसला है। देखिए, आप माशाल्लाह मास्टर हैं अपने काम में, लेकिन आपने भी कहा कि जब आपने कहा कि मैंने ये करना है, तो सबसे सोसाइटी तो चले बाद में थी, सबसे पहला प्रेशर आपने झेला अपनी फैमिली का आज तक झेल रहा हूँ। मतलब आज भी मेरी फैमिली चाहती है कि मैं ना करूँ, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। हाँ, मतलब अभी भी वो अब आप इससे अर्न भी कर रहे हैं, फिर भी इससे मैं आपको बताऊँ इससे मैंने क्या क्या किया। हालांकि मैंने जो जॉब की है वो मैंने कोई 15 साल जॉब की है, 18 साल, उससे मैंने एक बाइक बनाई थी, और इस काम से अल्लाह ताला ने मुझे, इस काम से मैंने अपना घर लिया। इस डांस के साथ मैंने तो बहुत कुछ किया। मैं ये बता रहा था कि आज का जो दिन है ना, आज भी मेरी तरफ, फैमिली की तरफ से मुझे इस चीज़ का वो सपोर्ट नहीं करते, मतलब उस तरीके से नहीं करते कि जो एक चीज़ होती है। मेरे दोस्त वगैरह एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी सोसाइटी में, नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के आप इसे अर्न भी कर रहे हैं, मैं यही तो बता रहा हूँ। इस चीज़ से मैं पहले जॉब करता था, मैंने 15 साल वहाँ पे जॉब की। उस जॉब से मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बाइक बनाई थी, सिर्फ एक बाइक।
फिर जब मैं इस काम में आया, इस काम से मुझे अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं, इस काम से मुझे घर दिया अल्लाह ताला ने। इसी काम से मैंने अपनी 2 बहनों की शादियां की, इसी काम से फिर मैंने एक और प्लॉट लिया, इसी काम से फिर मैंने एक और गाड़ी ली, इसी काम से मैंने अपनी भी शादी की, और अभी भी मेरे अकाउंट में अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे खासे पैसे हैं। और जो मैंने घर लिया वहाँ से मुझे रेंट आ रहा है, मतलब अगर मैं काम नहीं भी करूँ तो मुझे वहाँ से रेंट आता है, तो मैं मंथली सुकून से अपना क्या कहते हैं गुजर बसर कर सकता हूँ आसानी से। आपको अभी भी लगता है कि अभी भी, क्योंकि अब तो काफ़ी शऊर आ रहा है लोगों में, लेकिन मेरे ख्याल में एज अ डांसर अभी भी बहुत टाइम लगेगा? नहीं, अभी भी बहुत टाइम लगेगा। देखिए अभी भी शऊर उन लोगों को आ रहा है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो DHA के लोग हैं, जो पुल के इस पार वाले लोग हैं ना, वो अभी भी इस चीज़ को नहीं अच्छा समझते। हाँ, वो ये कहते हैं कि इस्लाम में नहीं है। अब खैर मैं क्या बात करूँ, है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए मैं अपने आप को इस तरीके से मुतमईन कह लो, मुझे लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा। सबसे मेन चीज़ ये, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा, मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा, मैं किसी के पैसे नहीं खा रहा, मैं किसी पे तशद्दुद नहीं कर रहा, किसी को धोखा नहीं दे रहा। मैं तो खुशी मैं उनकी शामिल हो रहा हूँ, उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है, मुझे तो लगता है ये नेकी का काम है, क्योंकि मैं उनको खुश कर रहा हूँ और एक अच्छे अंदाज से, कोई बुरे अंदाज से नहीं। अच्छा, गनी जो है वो फ्यूचर के क्या प्लान है गनी के? आया मतलब जाहिर सी बात है, एक जब उस्ताद होता है तो उसका होता है कि मैं अपना हुनर बांटूं लोगों में। तो आप क्या प्लान्स हैं आपके? कोई एकेडमी, कोई हम आगे कुछ सालों में देखें कि अब्दुल गनी के नाम का जो है वो एक स्कूल या एक एकेडमी हो? अच्छा, मैं बिल्कुल ये चीज़ करना चाहता हूँ इन फ्यूचर, लेकिन मैं उससे पहले एक चीज़ ये करना चाहता हूँ, क्योंकि डांस को मैंने जिस तरीके से सीखा है उसकी एजुकेशन उस तरीके से नहीं ली जैसे कि मैंने नापा में एक्टिंग की एजुकेशन ली है। तो इंटरनेशनली बाहर पाकिस्तान से USA या कनाडा या अमेरिका या और भी जगह, इटली या बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इसकी क्लासेस होती हैं, यहाँ पे पूरा कोर्स बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, पहले मैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें सीखूँ और फिर यहाँ पे आके एकेडमी को वो शक्ल दूँ जैसे कि एक इदारा है, जैसे कि नापा है, जैसे कि आर्ट्स काउंसिल है। लेकिन आपको लगता बहुत कम है अभी भी? हाँ, कम तो है, कम इदारे ही कम है। तो आप अपना हिस्सा कैसे डालेंगे? देखिए मैं तो अपना हिस्सा डाल रहा हूँ, मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मैं आर्ट्स काउंसिल में एज अ टीचर सिखा रहा हूँ। मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं नहीं भी सिखाऊँ तो मेरा शुक्र है अल्लाह ताला का, और आर्ट्स काउंसिल जो मुझे पे करता है वो तो बस मोहब्बत ही है, प्यार ही है उस तरीके से। लेकिन क्योंकि जब हम इंटरनेशनल बाहर जब काम करते हैं अवार्ड्स में या चीज़ों में, तो हम लोग लाखों रुपए चार्ज करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो यही मैं अपना टाइम निकालता हूँ ताकि लोग आएँ, सीखें और अपना जो टैलेंट है वो उनमें डालने की कोशिश करता हूँ और डालता हूँ कि वो आगे जाके, क्योंकि लोग तो ख़त्म होते रहते हैं ना, जो आपका नया टैलेंट है, यूथ है, वही आपकी चीज़ आगे लेके जाती है। तो बस यही मैं अपना हिस्सा डाला हुआ है और डाल रहा हूँ और मुस्तकिल डालूंगा, बहुत अच्छे तरीके से सब डालूंगा। जब मैं USA जाऊंगा वहाँ से पढ़ के आऊंगा, चीजें करके आऊंगा, तो फिर जाना ही जाना है, मुझे तो जाना ही जाना है। और इस शेर के साथ के जी पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, और यकीनन बाहर आएगी हमारे डांस के शोबे में भी। और उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच गनी हमें टाइम देने के लिए। तो बिल्कुल जनाब, अगले एपिसोड तक के लिए अब हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया और मुझे दीजिए इजाज़त।